बहुत ही कम ब्लड के कारण उसकी डेथ हो जाती है। ये मरीज का खून बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। इसका वेस्ट रिजल्ट है, मतलब बिना दवा के भी खून कैसे बढ़ेगा। ठीक, कौन सा इंजेक्शन है जिसे सिर्फ 5 डोज लगाने से ही, 5 दिन लगाने से, अल्टरनेट करके लगाने से खून बढ़ जाएगा और सिर्फ 50 रुपए में पूरा काम हो जाएगा। और कौन सा वेस्ट सिरप है जो खून बहुत ही जल्दी बढ़ाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक में, जहां आप पाते हैं दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारी। आज का जो मेरा टॉपिक है उसके पेशेंट आपके पास काफ़ी मात्रा में आते होंगे। आज का मेरा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया के मरीज इंडिया में लगभग 60% है और बहुत सारे लोगों की मौत एनीमिया के कारण होती है। अब एनीमिया के कारण मौत कैसे हो सकती है, तो देखिए, मान लीजिए किसी को बीमारी हुई और अचानक से वो डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर ने डायग्नोस किया और उनको लगा कि सर्जरी करनी होगी। और सर्जरी करने के लिए पहले से उसके पास एचबी कम था, हीमोग्लोबिन की कमी थी, तो सर्जरी उनको आनन फानन में करनी पड़ी और सर्जरी करने से उनकी ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है क्योंकि पहले से एचबी कम है और पहले से खून की कमी है और भी ब्लीडिंग हो गई, तो इसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसमें एचबी कम है, ठीक है, और उसकी डिलीवरी हुई, उसमें एचबी पहले से कम था और ब्लीडिंग भी हो गई। डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग हो गई और ब्लड पहले से ही कम था, बहुत ही कम ब्लड के कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो खून की कमी वाले पेशेंट आपके पास बहुत आते होंगे। तो चलिए जानते हैं एनीमिया का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एचबी को बिना दवा दिए कैसे बढ़ाएंगे, मतलब बिना दवा के भी खून कैसे बढ़ेगा। ठीक, कौन सा इंजेक्शन है जिसे सिर्फ 5 डोज लगाने से ही, 5 दिन लगाने से, अल्टरनेट करके लगाने से खून बढ़ जाएगा और सिर्फ 50 रुपए में पूरा काम हो जाएगा। और कौन सा बेस्ट सिरप है जो खून बहुत ही जल्दी बढ़ाता है। और कौन सा आईवी ड्रिप लगाएंगे जिससे खून तुरंत बढ़ जाए, इंस्टेंट बढ़ जाए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको तुरंत में एचबी की जरूरत है, आपको हीमोग्लोबिन की बहुत ही कमी है, तो कौन सा इंजेक्शन बोतल में मिलाकर लगाएंगे जिससे कि खून तुरंत बढ़ जाए। ठीक, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि कौन सी टेबलेट, अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते हैं, सिरप नहीं पीना चाहते हैं, तो कौन सी टेबलेट ले जिससे आपका खून जल्दी बढ़ जाए, आपका एचबी जल्दी बढ़ जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा सिरप है जो एचबी बढ़ाने में सबसे ज्यादा अच्छा है। तो आपको बता दें कि एचबी बढ़ाने में ओरोफर एक्सटी सिरप बहुत अच्छा माना जाता है और आप इसे 7 ml TDS में दे सकते हैं, मतलब 7 ml सुबह, दोपहर, शाम, या फिर 10 ml BD यानी 10 ml सुबह शाम दे सकते हैं। अब इसके बाद बता देते हैं कि कौन सा इंजेक्शन है जो 50 रुपए में मरीज का खून बढ़ा देगा। तो वो इंजेक्शन है इम्फेरॉन इंजेक्शन। इम्फेरॉन इंजेक्शन लगाते से ही मरीज का खून बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। इसका बेस्ट रिजल्ट है। सारी दवाओं के इमेज वीडियो में लगाते जा रहे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, इम्फेरॉन इंजेक्शन को आप अल्टरनेट करके, मतलब एक दिन छोड़कर 5 डोज लगवाइए। ठीक है, IM रूट से लगवाइए। और अगर एचबी बहुत ही ज्यादा कम है तो इसे 10 डोज अल्टरनेट करके लगवा सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे जानते हैं कि कौन सा आईवी ड्रिप दे सकते हैं। तो हेमेक्सिल आईवी ड्रिप दे सकते हैं। हेमेक्सिल के अंदर गलती से भी कोई इंजेक्शन नहीं मिलाना है, नहीं तो हेमेक्सिल बहुत ही जल्दी रिएक्शन करता है, बहुत भयंकर रिएक्शन करता है। तो ध्यान ये रखें कि हेमेक्सिल के साथ कोई भी इंजेक्शन ना दें, ना डाइल्यूट करें और स्लो चलाएं। लगभग 5 से 6 घंटे में हिमैक्सिल कंप्लीट लगाया जाता है और इसे अल्टरनेट लगवाइए, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन लगवाएं। ठीक है, ये ज्यादातर ट्रॉमा के बाद पेशेंट को लगाया जाता है और इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसे लगाने पर बीच बीच में पेशेंट का शुगर लेवल चेक करते रहें। ठीक, अब अगर आप किसी कारणवश हेमेक्सिल ड्रिप नहीं लगाना चाहते हैं और आपको ड्रिप लगाना ही है तो क्या लगाएं, तो आप हेम्फर इंजेक्शन लगवाइए। हेम्फर इंजेक्शन को आप 100 ml NS में डाइल्यूट करके लगवाइए। इसे भी अल्टरनेट करके लगवाइए, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप रेगुलर लगवाएंगे तो पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अल्टरनेट करके लगवाइए। ठीक है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है हेम्फर इंजेक्शन का। अब आयरन इंजेक्शन गैस भी बहुत भयंकर बनाता है, तो पहले आप पेंटॉफ 40 इंजेक्शन लगवा दीजिए उसको, पेशेंट को, और फिर हेम्फर इंजेक्शन को लगवाइए तो गैस नहीं बनेगा।
इसे एक दिन छोड़कर ही लगवाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने इंजेक्शन बता दिया, सिरप बता दिया, आईवी ड्रिप बता दिया और साथ ही ड्रिप में कौन सा इंजेक्शन मिलाना है ये भी बता दिया। अब अगर कोई मरीज इंजेक्शन व ड्रिप नहीं लगवाता है और सिरप भी नहीं पीता है तो क्या करें? तो उसे टेबलेट दीजिए। टेबलेट में आप उसे ओरोफर एक्सटी टेबलेट दे सकते हैं या फिर ऑर्ट्रिन एक्सटी टेबलेट दीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। ये एक ही टेबलेट आपके मरीज का खून बढ़ाने के लिए काफ़ी है। इसे एक गोली रोज दीजिए खाना खाने के बाद। पेशेंट का एचबी अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक। और क्योंकि आयरन गैस बहुत बनाती है तो आयरन की कोई भी दवा देने से पहले आप पेशेंट को, आप मरीज को गैस की दवा जरूर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है? ओके। आयरन की दवा देते टाइम बी कॉम्प्लेक्स भी देना बेहतर रिजल्ट देता है। तो बी कॉम्प्लेक्स में आप बीकोसूल कैप्सूल दे सकते हैं, ओके। अब अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है या वो दवा नहीं लेना चाहता है, दवा नहीं खाना चाहता है, तो बिना दवा के उसका एचबी कैसे बढ़ाएं? तो बिना दवा के खून बढ़ाने के लिए किशमिश का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। चुकंदर खा सकते हैं। किशमिश को रात में भिगो दें और फिर सुबह खाएं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और भुना चना खा सकते हैं और गुड़ खा सकते हैं, ठीक। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एचबी, आपका खून जरूर बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप बहुत ही जल्दी खून बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ इंजेक्शन से काम नहीं चलेगा। अगर आप इंजेक्शन लगाते हैं, हेम्फर इंजेक्शन लगाते हैं, तो हेम्फर इंजेक्शन के साथ आप उसे सिरप भी दे सकते हैं। सिरप देंगे और इंजेक्शन भी लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी खून बढ़ेगा, ठीक है। और बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट भी दे सकते हैं। आपने आज की वीडियो में सारी जानकारी जान ली कि हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं, बिना सिरप के कैसे बढ़ाएं, सिरप के साथ कैसे बढ़ाएं, इंजेक्शन के साथ कैसे बढ़ाएं, सारी की सारी जानकारी आपने जान ली। और अगर आप इसके अलावा भी कुछ वेस्ट ट्रीटमेंट जानते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमने सिरप का डोज कितना बताया वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।